हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 9 और जिसका नाम है रेन मैन प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम भी बोल देते हैं इसको। जैसी चर्चा है वैसे कर लेते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि जब रेन है किसी एंगल पर गिर रही है, जब जो मैन है वो मोशन कर रहा है, मैन या वुमन जो भी ले सकते हैं, वो मोशन कर रहा है, उस टाइम कंडीशन क्या बनानी है। तो आपको आज कंडीशन की बजाय सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे जोर देंगे और न्यूमेरिकल से ही सारा काम बिल्कुल क्लियर कट काम हो जाएगा। उसके बाद रेन मैन प्रॉब्लम में आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी है। साथ ही साथ हम आज रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। दोनों चीज़ों को बराबर तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नीट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2D की बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं ऊपर। जी, पहला जो आपको केस दिख रहा है, केस पहला बोला है मैन इज एट रेस्ट, जब जो बंदा है वो रेस्ट पे खड़ा है। अब ध्यान रखना जी, आपको जो जो केसेस बताएंगे उस केसेस को कैसे हम डील कर रहे हैं वो मेन चीज़ है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बोला गया है व्हेन मैन इज एट रेस्ट एंड रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन, विंड इज नॉट ब्लोइंग। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। मान लीजिए रेन की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करते हैं, वो 40 J की बात कर रहा है और वो भी क्या आएगा नीचे की ओर, मतलब माइनस से। अगर x और y में देखते हैं तो हम बोलते हैं i माइनस आई जे माइनस जे। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं है। तो मतलब 40 की यहाँ बात करना स्टार्ट कर रहा है, रेन की बात कर रहे हैं। और वो जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे, उसकी 0 किलोमीटर पर आवर की जो है उसकी वेलोसिटी है। क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे VRM जो आएगा वो क्या आएगा VR माइनस VM। हमें आखिरकार तो क्या करना है, रेन और मैन के बीच में ही रिलेशन बताना है। चलो ठीक बात है, तो हम क्या बोलेंगे VRM क्या आएगा, VR की बेटा कितनी है -40 है और इसकी कितनी है 0 है। हाँ या ना, J लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -40 J का मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा सा लगाता हूँ। J का मतलब क्या हो गया, नीचे की ओर। मतलब हमें जो अम्ब्रेला है बिल्कुल इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में खोल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अम्ब्रेला ही बहुत बड़ा बना है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोल देंगे तो काम बन जाएगा। ऐसा थोड़ी है रेन ऊपर से गिर रही है अम्ब्रेला नीचे की ओर खोल दोगे, अम्ब्रेला तो ऊपर की ओर खोलना पड़ेगा ताकि आप भीगने से बच जाओ। तो पहले केस में हमने क्या किया, पहले केस में हमने जैसे ही रेन जो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके ऑपोजिट हमने अम्ब्रेला खोल दिया। अब ये तो कंडीशन बहुत ही सिंपल कंडीशन थी। अब ऐसा भी तो होता है कई कंडीशंस में हम चल रहे होते हैं, बाइक पर हो रहते हैं, साइकिल पर हो रहते हैं, बहुत कंडीशन बनेंगी, पर वेट कीजिए काम बनना स्टार्ट हो जाएगा जी। बिल्कुल तरीके से काम करेंगे। VMG की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू कितनी आई -40 J। आपको x और y के बीच में हमने बना के बता दिया जी। सेकंड जो केस है बिल्कुल आसान से तरीके से आराम से करेंगे। मैन इन मोशन, इसको हटा दो, हम खुद से करेंगे। आप पॉज कीजिए और करना स्टार्ट कीजिए। देखो जी, रेन की जो स्पीड है मतलब VRG की जो वैल्यू है वो है -40 J, है ना, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे की बात कर सकते हैं। अच्छा, ये 30 की बात कर रहा है, मतलब 30 I कैप की बात कर रहा है। और VMG की जब बात करेंगे वो बात कर रहा है -30 I। माइनस लिखोगे प्लस लिखोगे, अरे सर कैसी बात करते हो, प्लस लिखोगे। अच्छा, हमें क्या निकालना है एट द एंड, VRM निकालना है, तो क्या आएगा VR माइनस VM। ठीक बात है, तो ये आएगा -40 J और -30 I। हाँ या ना, हाँ या ना, चलिए ठीक बात है। अरे मिट गया, VRM, अच्छा बराबर लगाइए। तो हमारा VRM जो आएगा रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की जब बात करेंगे वो क्या आएगा -40 J और -30 I। इसको प्लॉट करके देखते हैं, आइए मेरे संग। x और y के अंदर x, अरे इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, इतने नादान थोड़ी हैं हम। तो -40 का मतलब क्या हो गया, नीचे की बात करोगे, -30 का मतलब क्या हो गया, इधर की बात करोगे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं यहाँ पे आएगा। क्लियर है चर्चा, वेक्टर है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 30। अब हमसे अब आपसे कोई पूछ ले कि आप बताइए कि इसके बीच में वर्टिकल के साथ एंगल कितना होगा, मतलब थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, तो आप इसके ऑपोजिट तो अम्ब्रेला खोल दोगे, ये तो बात फिक्स होगी। पर आपसे एंगल पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, tan थीटा फाइंड करोगे। है क्या, tan थीटा क्या होता है, tan ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। tan थीटा एक्चुअली होता क्या है,
परपेंडिकुलर कितना है 30 अपॉन बेस कितना है 40 है। वापस चेक करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30/40, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, ये ऐसे बोलो, सीधा बोल दो, थीटा जो क्या आ जाएगा 3/4, मतलब 37 डिग्री की बात करना स्टार्ट कर रहा है। चर्चाओं को देखते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं है, आओ ज़रा मेरे संग। तो बोला क्या है, VRG की वैल्यू क्या है -40 km/h की बात कर रहा है, 30i की बात कर रहा है, VR माइनस VM करेंगे तो VRM क्या आएगा -40J -30i। तो हमें वर्टिकल से कितने डिग्री 37 डिग्री पर अगर हम छाते को झुकाएंगे, जब हमारी वेलोसिटी क्या है 30 km/h है, तो हम भीगने से बच जाएंगे। अगर इस केस को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप क्या हो बाइक पे हो और बाइक की स्पीड आपकी कितनी है 30 किलोमीटर, उसके लिए आगे बात कर सकते हैं। अभी मोशन की बात करते हैं, उसमें केस कुछ अलग बनेगा, क्योंकि उसमें क्या कर सकते हैं हम एंगल में बारिश करवाना स्टार्ट करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। क्लियर है, चर्चा क्लियर है। आजो इसका एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। आप ऐसे करो, इसको तो इधर ही कर दो, हम खुद करेंगे। चलिए, अब जो रेन की बूंदे हैं वो गिर रही हैं 60, मतलब -60J की बात करना चाह रहे हो, ठीक बात है। और मैन की जो स्पीड है VMG की जो स्पीड है उसकी बात कर रहे हो आप 80i की, हाँ या ना। चलो VRM में प्लॉट करते हैं इसको, ओहो प्लॉट करते हैं, क्या बोल रहे हो, 60J -80i, हाँ या ना। चलिए ठीक बात है, ऊपर करो, ये देखिए जी, आओ मेरे संग। 60J का मतलब नीचे 60 की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है 80 की बात कर रहा है। रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा ऊपर करें ताकि दिखना प्रारंभ हो जाए। 80 यहाँ, रिजल्टेंट यहाँ आएगा, इसको पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये कितना आएगा 80। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला खोल देंगे। पर हमसे अगर वर्टिकल में थीटा पूछे तो थीटा कैसे निकालोगे, थीटा निकालोगे टेन थीटा बराबर में परपेंडिकुलर कितना है 80/60 की बात करना चाह रहा है। ये कितना आएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, मतलब थीटा बराबर कितना आएगा 4/10 थीटा बराबर कितना आएगा 4/3। और 4/3 बहुत, हमारा ट्रायंगल हमें पता है किसका होता है 53 डिग्री का, हाँ या ना, हाँ या ना। तो वर्टिकल से हमें कितना एंगल झुकाना पड़ेगा 53 डिग्री झुकाना पड़ेगा, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जी, बोला है VRM -60 -80i tan थीटा 4/3, थीटा की वैल्यू कितनी आई वर्टिकल से 53 डिग्री पर झुकाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलो जी अगला देखते हैं, थर्ड केस है या सेकंड है जो भी है। थर्ड केस क्या बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा है रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल। हम अब बोलेंगे कि अब जो रेन है वो किसी एंगल पर गिरना स्टार्ट होगी। आपने देखा भी होगा कि कई बार क्या होता है कि आपके घरों में, मतलब घर के बाहर आप देखे होंगे सामने वाली दीवार तो सूखी पड़ी होती है, पर हमारा जो गेट होता है वो पूरा तरह भीग जाता है। हम बोलते हैं सामने बारिश नहीं हो रही, क्या मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, उस टाइम क्या होता है रेन किसी एंगल पर गिर रही होती है, मतलब ऐसी टेढ़ी होकर गिर रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके गेट पर आई, शाम से कई बार सामने वाले पे भी पानी गिर सकता है, मतलब एंगल की बात कर रहा है। और एंगल की वैल्यू हमें बना के मिलेगी और हमें मिलेगी भी। तो हमने क्या बोला, एंगल जो है वो 37 डिग्री का है और रेन की जो हमारी वेलोसिटी है वो 50 है, ठीक है, स्पीड जो भी बोलना चाह रहे हो। तो क्या बोलोगे, हम बोलेंगे, हम तो क्या बोलेंगे, हम यही लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि यहाँ कोई परेशानी ना हो। इसको लिखेंगे 50 कोस 37 डिग्री और इसको बोलेंगे 50 साइन 37 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, कितना है 3/5, तो ये आएगा 30। इसको बराबर लिख देते हैं, 30 नीचे की बात कर रहा है, मतलब -j की बात कर रहा है। चलिए इधर देखते हैं, 50 कोस 37 का मतलब क्या हो गया 4/5, 4/5 का मतलब हो गया 40। तो ये 40 i कैप की बात कर रहा है। तो हम VRG की जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करते हैं तो हम बोलेंगे 40 i पॉजिटिव -30j नेगेटिव, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल चर्चाओं में दिक्कत नहीं है। चलो ठीक बात है। अच्छा, और मैन की जो स्पीड है वो हमारी कितनी दी हुई है 40 km/h, ठीक बात है। तो VMG जो है वो दिया है हमें 40 i, इसको ऐसे लिख दो i, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमें निकालना क्या है एट द एंड, VRM निकालना है, वो क्या आएगा VR -VM। VR की वैल्यू कितनी है 40i -30j
ये कितना आ जाएगा बेटा -40i, हाँ या ना, हाँ या ना, करिए ऊपर इसको। तो ये कचुक कचुक कट जाएगा, ये आएगा -30j। तो अब इस कंडीशन में हमें बताना है कि हम अम्ब्रेला को कैसे रखें कि हम भीगने से बच जाएं। अच्छा ऐसा क्या, तो ऐसा बोलो, ऐसा करो, एक काम करिए, ऐसे प्लॉट करिए और -30 का मतलब ये वाली बात करेगा। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इंसान खड़ा है, तो उसको क्या करना है, अम्ब्रेला सिर्फ इस डायरेक्शन में खोलना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। रेन का भी कुछ एंगल था और बंदा का जो स्पीड थी हमारी वो कितनी थी, 40 थी क्या, हाँ 40 थी। क्लियर है, तो हम देखते हैं कितना आ रहा है, 30j कैप आ रहा है, कितना आ रहा है 30j का VRM की वैल्यू। क्लियर है चर्चा। अब देखो आपने किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो जो गिवन थी उसको देखते गए और काम करते गए। इसके अलावा आपके पास क्या केस बन सकता है, एक केस और बन सकता है। वो केस क्या बनेगा कि रेन जो है वो भी किसी एंगल पर जा रही है और हमारा जो मेन है वो भी किसी इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, फिर काम बनना स्टार्ट हो सकता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। आइए जरा मेरे संग, अब बोला है अगला केस क्या बोला है, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल एंड मैन इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बंदा भी जो है इंक्लाइन प्लेन पर आ चुका है, अब उसकी चर्चा करना स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ा सा इधर करते हैं। रेन की स्पीड जो है किसी एंगल से गिर रही है, इसको थोड़ा खोल के बनाएंगे। 53 डिग्री की बात कर रहा है और ये 50 की बात कर रहा है, हाँ या ना, चलिए ठीक बात। तो इसको लिखेंगे 50 cos 53 डिग्री और इसको लिखेंगे 50 sin 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री जानते हैं क्या होता है, 50 साइन का मतलब 4/5, कितना आएगा 40, नीचे की मतलब j, माइनस लगा देना। ये कितना है 50, ये कितना आएगा, बेस कितना आएगा 3/5। अरे बेटा ये 37 का, इसको मत देखना कहीं, ये 10, ये कितना आ जाएगा -30i कैप, हाँ या ना। ये बेटा 37 का है, 53 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 3 हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। चलिए अब हम काम करते हैं, हम इसको VRG बनाते हैं। VRG कैसे बनाओगे, हाथ से बनाएंगे। -30i -40j, हाँ या ना बेटा, ये माइनस है ना, हाँ, ताकि दिखे आपको बढ़िया तरीके से। अच्छा ये तो हमारा काम हो गया, पर हम चेक कर लेते हैं। -30i -40j, बिल्कुल सही बात बोली है सर आपने। अब हमारा जो है बंदा जो है वो 100 किलोमीटर, एकदम राइडर है, 100 किलोमीटर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर रहा है। तो हमने बोला कि ये इसका जो एंगल बन रहा है वो 37 डिग्री का बन रहा है, हाँ या ना, और 100 की स्पीड है, तो हम बोलेंगे ये बनाओ 100 cos 37 डिग्री, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। ये बनाओ 100 sin 37 डिग्री। क्लियर है चर्चा आज। अच्छा 100 cos 37 का मतलब क्या होगा, cos का मतलब होगा बेस अपॉन, बेस कितना है 4/5, ये आ जाएगा बेटा 20/80। क्या करते हो सर, 80 i में, 80 i में। अच्छा ऊपर देखते हैं, ये आएगा 100, 3/5 आएगा, ये आएगा 60j में। देख लो चर्चा को कोई दिक्कत ना हो, 5 दूनी 10 और 20, 3 दूनी 6, बिल्कुल क्लियर है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे काम, अब हम करेंगे कुछ बढ़िया काम। वो क्या होगा, VMG क्या आएगा बेटा 80i + 60j, हाँ या ना, क्लियर है चर्चा। चलो ठीक बात है। अब हमें फाइनली एट द एंड हमें क्या निकालना है, VRM। ओके VRM निकालना है, वो आएगा 80 का ही लिख रहे हो, पहले 30 लिखो ना, R को पहले लिखा तो -30 i कैप -40 j कैप -80 i कैप -60 j कैप। विजिबल है, विजिबल है, इसको हटा रहा हूँ मैं ऊपर वाले को, ठीक है, इसको भी हटा रहा हूँ, छोटा लिखा गया है। ये आएगा 60 j कैप, ये आएगा -80 i कैप -60 j कैप। राइटिंग थोड़ी साफ है, ध्यान रखना जी, है ना। VRM की वैल्यू क्या आएगी, इसको लिखेंगे 80 और 30 कितने हो जाएंगे, माइनस का 110 i कैप -100 j कैप, हाँ या ना, चलिए ठीक बात। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमारा लास्ट काम क्या रह गया, प्लॉट करना रह गया। तो प्लॉट करते हैं इसको इस तरह से, -110 i कैप मतलब यहाँ की बात करना चाह रहे हैं,
100 का मतलब यहाँ की बात करना चाह रहे हो, कहीं यहाँ रिजल्टेंट आएगा। इसके ऑपोजिट की बात करना चाहेंगे हम। अरे यार तुम्हारा छाता ही बड़ा तेज है, कैसा बनता है ना। टिचक टिचक आओ। अब थीटा मांगना है वर्टिकल से, हमें कितना पूछ रहा है वो, मान लो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया पैरेलली 110, क्लियर है। चलिए टेन थीटा निकालते हैं, कितना आएगा, टेन थीटा आएगा हमारा परपेंडिकुलर कितना है 110 अपॉन में 100 की बात कर रहा है बेटा, तो थीटा बराबर में कितना आ जाएगा, थीटा बराबर में आ जाएगा 10 इनवर्स 11/10। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी इस एंगल पर हम अगर झुका देंगे वर्टिकल से तो हम भीगने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अब देखिए किया क्या है, पहले इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, आगे आएगा ना बेटा 11/10। हमारा कितना आया था, 10/11 आया था क्या, अरे 11/10 आया था, खुद पे विश्वास रखिए। लो ठीक है। चलिए आइए मेरे संग, देखिए हुआ क्या, इस डायग्राम से समझते हैं, सारा काम डायग्राम में ही छुपा होता है, सारी चीज़ें डायग्राम में ही होती हैं, मतलब चेहरे पर ही हो जाती हैं। अब बोलते हैं जो एंगल है हमारा 53 डिग्री दिया हुआ है और हमारी जो रेंज जो है वो 50 किलोमीटर/आवर से गिरना स्टार्ट हो रही है। ये हमारे बाइक राइडर हैं, ये क्या कर रहा है 100 किलोमीटर/आवर की तरफ से मोशन कर रहे हैं और एंगल कितना है 37 डिग्री का एंगल है। क्लियर है चर्चा। तो हमने क्या किया कि आप देखो, आपको आई में तो आप बता नहीं सकते, आपने इसके कंपोनेंट्स काट लिए। कंपोनेंट्स किस में काटे, आई में निकल जाएंगे वो, तो आई में निकालिए आपने, और आपको बड़ी भली बनती पता है इस चीज़ का कि हम थीटा के साथ वाले को कॉस लेते हैं और थीटा के अलग वाले को साइन लेते हैं। क्लियर चर्चा, ठीक है। उसके बाद दोनों कंपोनेंट्स को हमारा एट द एंड हमारा काम क्या रहता है, वी आर एम निकालना। तो वी आर माइनस वी एम निकालना था, तो आर के लिए हमने कंपोनेंट काट के वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, वो आई थी हमारी -30i -40j, और वी एम जी की वैल्यू आई थी 80i + 60j। क्लियर है, ये दोनों निकाल के हमने वी आर एम निकाल लिया और वैल्यू आई हमारी 110i -100j, 110i माइनस, अरे ये क्या कर दिया रे, 110i -100j। क्लियर है, ठीक है। और हमने इसे थीटा निकाल लिया, तो थीटा हमारा आया 10 इनवर्स 11/10। क्लियर है चर्चा। चलिए जी आगे देखते हैं, 10 इनवर्स 11/10 आया। क्लियर है, ये था आपका सिर्फ छोटा सा एक रेन मैन प्रॉब्लम का पार्ट, और इम्पोर्टेंट है जी, है तो आप इसको बिल्कुल तरीके से पढ़ लेना। हमने न्यूमेरिकल से इसलिए करवाया है क्योंकि अगर मैं थ्योरी बताता इस एंगल से गिर रही है, ये वैल्यू निकालो, वो वैल्यू निकालो, तो वैल्यू निकालते रहते, क्वेश्चन तो हो ही ना पाते ना, तो इसलिए आपको इस तरीके से बताया गया है। अब जो हम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रिवर बॉट प्रॉब्लम। तो कृपया करके सीट पर डे बांध लीजिए, इसमें हम थ्योरी का पार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम टाइम की बात करेंगे, मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करेंगे, उसकी चर्चा हम करने स्टार्ट करेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जी। क्लियर है, स्टार्ट करें, पानी वानी पी लो, आराम से काम करना स्टार्ट करते हैं जी। आइए जी, बोला है रिवर बॉट प्रॉब्लम। पहला जो काम रहेगा वो रहेगा शॉर्टेस्ट पाथ का रहेगा, फिर मिनिमम टाइम का रहेगा और फिर मिनिमम ड्रिफ्ट का रहेगा। और ये तीनों पार्ट अगर आपने कर डाला ना तो रिवर बोट जिंगा डाला। क्लियर है चर्चा। आओ जरा मेरे साथ, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, मतलब दो चीज़ें का मतलब डायग्राम में दो चीज़ें बताऊंगा, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब डायग्राम में क्या है, राज है, क्या है, राज है। ओके, राज कौन सा, आओ हमारे संग। देखिए आप सुनिए जी, आपकी कोई रिवर आपको दिख रही है, दिख रही है, नॉर्मल सी बात है। रिवर की आप रिवर वी आर से बह रही है, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी वी आर है, ठीक है। हमने क्या बोला कि ए पॉइंट आपको, ये ए जो है ये मान लो स्विमर है, स्विमर है, मैन है, कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती उससे, ठीक है। अगर आप मैन बोलना चाह रहे हो तो आप मैन बोल लो, अगर आप बोट बोलना चाह रहे हो तो बोट बोल दो। हम इसको क्या बोलेंगे, स्विमर ही बोलेंगे, क्योंकि हमने स्विमर मान के ही करा है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचना है। अब मेरी बात सुनो जी, इमेजिन करो, आंखें बंद करके, एक सो मत जाना, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप एक नदी या तालाब या कहीं भी, आप अगर किसी भी गांव शहर की बात कर सकते हो, उसमें आपने नदी तो देखी, नदी को छोड़ो, आप एक आप बोल सकते हैं जहां पानी बह रहा है उसको देखा ही होगा, ठीक है। अच्छा, और छोड़ो, आपने एक नाली देखी होगी, नाली में अगर आप कोई चीज़ छोड़ते हो, लीव पत्ती छोड़ते हो तो पत्ती बह कर आगे चल जाती है। अगर कोई चप्पल वप्पल छोड़ते हो, चप्पल भी आगे बह के चली जाती है, फ्लॉट करती है जो चप्पल, ठीक है। अब हुआ क्या,
हुआ ये कि मेरे को बी पॉइंट ऑफ ना ए से बी तक पहुंचना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ मेरा यही हो सकता है, इससे अलावा कोई पाथ नहीं हो सकता। मेरे को एक समझ आई कि अगर मैं सीधा कूदूंगा, सीधा ऐसे कूदूंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो मैंने एक तरकीब सोची, मैंने एक कॉमन सेंस लगाया कि अगर मैं कुछ एंगल से इधर कूदूंगा तो साथ में पानी का बहाव जो है वो मेरे को उधर ले जाएगा। हाँ या ना, नॉर्मल सी बात है। चलिए ठीक बात है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कुछ एंगल पर, पहले इसको समझ रहे हैं, फिर सारा हम जो मैटर है उसको पढ़ लेंगे और उसको डिस्कस भी कर लेंगे, उसको निकाल भी लेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैं कुछ एंगल पर कूदा, मतलब मेरी जो वेलोसिटी थी वीएस थी, मैं कूदा और मेरे को पता लग गया कि मैं बी पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। अब आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ की जो मेन कंडीशंस है उसके बारे में डिस्कशन करवाते हैं। ये तो पहला मेथड की बात कर सकते हैं। अगर मैं इस पे यहां पर कूदूंगा, देखो बोर नहीं हो ना, आराम से देखो, मेरे को पता है कि 2 बार बात रिपीट हो जाती है, बच्चा कहता है यार बारी बारी ये बता रहे हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो बताएं क्यों, ठीक है। इसको कूदा, अब हमने बोला रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो हमारा कोई रिजल्टेंट ऐसे बनेगा जो कि हमें बी पॉइंट पर पहुंचा देगा। हाँ या ना, क्लियर है चर्चा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चर्चाओं की बात, ठीक है। इसको हटा दें एक बार, आपको दिख रहा है सब कुछ विजिबल है, एवरीथिंग इज विजिबल, ओके। इधर करो, अब बोलो। अब देखते हैं कि अगर हम पहले एंगल की बात करें, एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो हम बोलेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन किसकी बात करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वी आर अपॉन में वी एस। हाँ या ना। चलिए अब इस चर्चा में क्या रहेगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ की चर्चा रहेगी, इसमें जो स्विमर की वेलोसिटी रिवर से ज्यादा होनी चाहिए। देखो इसमें आपको 2 चीजें बताऊंगा, पर अगले मेथड में। ज्यादा क्यों होनी चाहिए, देखो अगर लेस देन करोगे तो स्विमर इसको भगा के ले जाएगी, तो मतलब ही नहीं, बी पॉइंट पे पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमने क्या बोला, इसमें वी एस ग्रेटर देन है वी आर से, क्लियर है, वी एस की वैल्यू ज्यादा है मतलब। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इस कंडीशन में किसी एंगल की बात करें, आपसे कोई एंगल पूछ ले तो आप साइन थीटा क्या निकालोगे, वी आर अपॉन वी एस निकाल सकते हो, क्लियर है चर्चा। और इसकी जो रिजल्टेंट बन जाएगी, हम बोलते हैं वो क्या बनेगी, मतलब ऐसे पाइथागोरस लगा दो, रिजल्टेंट तो मत बोलो, पाइथागोरस की बात करेंगे तो क्या आएगा, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, क्लियर है चर्चा। अच्छा, अब मैं बोलता हूं कि जो रिवर है वो डी डिस्टेंस है रिवर की, तो अब मैं बोलता हूं ओके, अब बोलते ही रहो। अच्छा, टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम के लिए हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है ए से बी तक जाने के लिए, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ओके। अरे कहां क्या भाई, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर क्या आएगा, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम की बात करना स्टार्ट कर सकता है। अरे समझो ना बेटा, वेलोसिटी कुछ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करता है, ठीक है। और मैंने वही काम तो कर दिया, अरे यार क्या कर रहे हो, वही तो काम मैंने कर दिया, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्लियर है चर्चा। तो हमारा टाइम जो है डी अपॉन वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। टी ए बी के लिए हमने निकाला डी अपॉन वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। आप टी ए बी की बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी एस जी है, वी एस जी जो क्या आएगा, वी एस जी जो है वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जी, यहाँ जो अंदर है उसके लिए वो आप मान लो आप एक तो बाहर खड़े हो, ठीक है, बाहर खड़ के आप बता सकते हो कि v जो स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है अंदर है, तो आपको वैसे ही लगेगा क्योंकि आप भी नदी के साथ बह रहे हो, क्लियर है चाचा। अंदर जब जाओगे तब जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तब तो आपको वो सेम ही लगेगा क्योंकि आप भी नदी के साथ मूविंग फ्रेम में आ चुके हो ना। अब बाहर में हो तो आप किसकी रेस्ट फ्रेम की बात कर सकते हो, तो आप वी की बात करोगे, ये किसकी बात कर रहा है, मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करना चाह रहे हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई टाइम के लिए डी अपॉन वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर है, क्लियर है चर्चा। चलो ठीक बात है, पहला आपका क्लियर है, इसको स्टार डाल लीजिए, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, ऐसे मत करो यार। चलो ठीक बात, आपने जब थीटा एंगल से फेंका मतलब कूदे जब इसको, ठीक है, तो आपने 2 कंपोनेंट बना ली, ठीक है। आप 2 कंपोनेंट क्या बना सकते हो, आपने बोला कि एक तो स्विमर का वी एस साइन थीटा और ये वी आर कॉस थीटा। मैं बोला था मैन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी आर मत बोलो, अरे वी आर काहे बोल रहे हो, वी एस बोलोगे ना, स्विमर, ओके एस, हम एस यूज करें तो ऐसे ही बोल देंगे। अच्छा, रिवर तो इस साइड बह रही है वी आर, मतलब इधर वी आर है, हाँ या ना। अच्छा एक चीज बताओ, हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं फिजिक्स के बारे में कि जो वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, सुनना मेरी बात, बैलेंस कर देती हैं। अब मैं बोल रहा हूं
कि वी एस साइन थीटा जो है वो वी आर को बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। अरे समझो रे, मैंने बोला इसको, मैं इस डायग्राम को वापस बना रहा हूं, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब ये मत करना वापस ड्रॉ कर रहे हो सर, क्या बातें करते हो। ये बेटा वी आर है, ठीक है, ये ए से बी पॉइंट की बात कर रहा है, बिल्कुल तरीके से समझना जी। ये स्विमर है, आप किसी एंगल से कूदे, ये आएगा वी एस साइन थीटा, हाँ या ना, और ये आएगा वी एस कॉस थीटा, ये हमारा क्या है, वी आर है, हाँ या ना। चलिए हमारा जो वी आर ये ऐसे भी तो बन सकता है। अब समझिए जो वी एस साइन थीटा है वो वी आर को बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। कहने का मतलब अब जो स्विमर का सारा जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वी एस कॉस थीटा। कौन कर रहा है, वी एस कॉस थीटा। मतलब हम बोल सकते हैं ए से बी तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अब वी एस कोस थीटा। क्लियर है। और फिर वी एस साइन थीटा क्या कर रहा है, वी एस साइन थीटा इससे क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है कि हम अगर उधर पहुंचना है तो हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी एस कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। इस चीज को थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के आपको बिल्कुल तरीके से लगाना है, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। अब एक बात समझिए, बिल्कुल ऐसे में मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए, अगर नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें दोनों फोर्स बराबर लग रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आगे से कोई धक्का मार देगा तो हम पीछे की ओर तो जाएंगे ना। तो हमने क्या बोला कि हम ये बोल रहे हैं इन दोनों को आपने बैलेंस करवा दिया, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, तो सिर्फ ए से बी तक पहुंचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वी एस कॉस थीटा। ये अगर दिमाग में घर कर गई तो बिल्कुल तरीके से काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक बात है। अब देखिए हम 2D मोशन की बात करें, नॉर्मल सी बात है। अगर इसको 1D तो ये मतलब 2D की बात करना तोड़ सकते हैं ना 1D में, ठीक बात है। तो हम बोलेंगे ए से बी तक की बात करना चाह रहे हैं, तो आओ मेरे संग। तो हम बोलेंगे कि अरे इसको इधर करो ना, क्या करते हो, फॉर ट्रैवलिंग इन शॉर्टेस्ट पाथ वी एस कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल तरीके से पता है, बिल्कुल तरीके से पता है। अब इसका थोड़ा सा मेथड बता देता हूं करना कैसे है। मान लो वी आर साइन थीटा, आर काहे लिख रहे हो, रिवर ज्यादा याद आ रही है क्या, वी एस साइन थीटा इक्वल टू वी आर। बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, बैलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा मैं इसको लिखता हूं वी एस साइन थीटा का स्क्वायर वी एस कोस थीटा का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, वी एस स्क्वायर। अरे लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बना जाएगा। अच्छा हमने जो पहली जो वैल्यू निकाली है वो क्या आई थी, टी अपॉन डी अपॉन वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। पर आप सोचोगे कि सर ये अलग कैसे आ रही है, मतलब हम बोलेंगे टी बराबर में, टी ए भी लिख दे क्या सर, कुछ भी लिख दो, हमने तो पढ़ लेना है, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर है चर्चा। अच्छा अब आप बोलोगे सर इसमें तो वैल्यू आप निकाल रहे हो कुछ और, कैसे निकाल रहे हो कुछ और, मतलब टी ए बी की बात करेंगे, हमने बोला डिस्टेंस वही सेम डी है पर रिस्पॉन्सिबल कौन है, वी एस कोस थीटा। आप बोलोगे सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो लगता है। अरे बेटा झूठ नहीं बोल रहे, आपसे झूठ बोल के हम कहाँ जाएंगे। आओ हमने बोला वी एस साइन थीटा फाइंड करना है, अरे क्या कर रहे हो, वी एस कॉस थीटा हमने निकालना है, तो हम बोलेंगे वी एस स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर लगाओ रे ब्रैकेट लगा के, माइनस क्या आएगा वी एस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है ठीक है। अगर मैं बोलूं वी एस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वी आर, हो अब तो समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वी एस कोस थीटा बराबर में क्या आएगा, वी एस स्क्वायर माइनस क्या आएगा, वी आर का स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर करें इसको तो ये आएगा, इसका रूट तो लगाओ, हटा दिया तो वी एस कोस थीटा रूट में वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। थोड़ा साफ लिखा है ना इसलिए वापस लिखा है, डिब्बे में बंद करेंगे, लाल कलर से करेंगे हम तो आज तो हम बिल्कुल तरीके से काम करेंगे। अब मेरे साथ आओ, आपने जो वी एस कॉस थीटा का वैल्यू निकाला है वो क्या निकाला है, वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। मैच कर रहा है क्या, कहाँ गलत बताएंगे आप, पकड़ नहीं लेंगे हमें। अरे सर आओ, तो टाइम ए बी का जो बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, डी अपॉन वी एस कॉस थीटा।
ठीक है, इसी को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अरे क्या हो गया, इसको हमने बैलेंस करके इस तरह से लिख लिया और इसको आपको पूरा हमने बता दिया। क्लियर है? ओके ओके, अब आपका काम क्या है, इस डायग्राम को जानना पहचानना क्या है, ए से बी तक पहुंचना है। हमारे पास एक काम है, वो काम क्या है, हम किसी थीटा एंगल पर कूदे, पर हमें ये बात पता है कि मेथड फर्स्ट सेकंड में पता है हमें कि सर वी आर साइन थीटा जो है वो, वापिस बोल रहा हूं, वी एस साइन थीटा जो है वो बैलेंस किसको कर रहा है, वी आर को कर रहा है। तो उसके लिए तो वो उससे लड़ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो एक काम करना चाह रहा है वो क्या है हमारा, वी एस कॉस थीटा। ठीक है, एम भी लिख सकते हो, मैन के लिए बात कर रहे हो तो रिवर बोट के लिए करो तो वी भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी जी। चलिए जी, अब बोला है अगला है क्रॉसिंग द रिवर मिनिमम टाइम। आओ मेरे संग। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अपने को पहला केस जो बोल दिया वो मिनिमम टाइम का बोल दिया। क्या बोल दिया, मिनिमम टाइम का बोल दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, आप कुछ ऐसी तरकीब लगाओ ताकि आपको किसी पॉइंट पर पहुंचना है, पॉइंट बोल रहा हूं, बी पर नहीं पहुंचना, तो आपका क्या काम रहेगा। सोचो, आपकी रिवर बह रही है, आपको मैंने बोला आपको खुली छुट्टी है कि आप रिवर की उस साइड पहुंच रहे हैं आपको, पर आपको मिनिमम टाइम लगना चाहिए। आप बोलोगे कि सर हम स्विम करेंगे और हमारे साथ हमारी नदी जो है वो साथ देगी तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कुछ तुम ऐसा करो कमाल कि रिवर की वेलोसिटी और तुम्हारी वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएं, है ना। अच्छा गजब बात कर रहे हो। मैंने बोला कि अगर मान लो रिवर ऐसे चल रही है, मान लो रिवर ऐसे बह रही है और मैं रिवर की डायरेक्शन में बहना स्टार्ट कर देता हूं, तो मेरे को तकलीफ होगी क्या, अरे कैसे होगी, रिवर के साथ चलना स्टार्ट करो, मतलब हमारी दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, तो हमने एक काम किया, हमने बोला कि चलो ठीक बात है, रिवर की वेलोसिटी का तुम्हारे साथ मिला देते हैं, ठीक है, मिलन करा देते हैं, तो ये हो जाएगा स्विमर। ठीक है, और ये किसकी है, रिवर की बात करना स्टार्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। पाइथागोरस कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है, वही सेम बात रहेगी। डी डिस्टेंस की बात करना चाह रहा है, पर अब जो पॉइंट है वो बी पर ना पहुंचकर कहां पहुंचेगा, सी पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, सी पर पहुंचेगा। क्लियर है, कोई चर्चा परेशानी दुविधा नहीं होगी। अब मेरी बात सुनिए जी, अब आप ए से ना पहुंचकर कहां पर पहुंचे हो, सी पर पहुंचे हो। क्लियर है, अब सी पर पहुंचने का मतलब आप बी से कुछ क्या हो गए हो, ड्रिफ्ट हो गए हो। ड्रिफ्ट का मतलब समझते हो ना, खिसकना बोल सकते हैं इसको। ओहो, क्या वर्ड आ रहे हैं जिंदगी में, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। अरे दुख काहे है, ये तो बड़े तकलीफ नहीं है, ये तो सुख है बेटा। ठीक है, ये आ गया खिसकना, आप खिसक गए ना, आपको पहुंचना बी पर था पर आप सी पर पहुंचे। इसका रीजन क्या है, देखो पहले तो हमने दिमाग लगाया, फिर हमने बोला, हमने देखो दिमाग लगाया पर हम पॉइंट सी पर पहुंच गए। मान लो यहां कोई इंतजार कर रहा था, अब तो इंतजार करता रह जाएगा ना, अब सी के पास पहुंच गए, मंजिल दूसरी मिल चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, हमने बोला चलो आपने ऐसा बोला तो इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब हम बढ़िया काम करना स्टार्ट करेंगे, और वो काम क्या रहेगा, जो स्विमर का एफर्ट था, एफर्ट हम बोलेंगे ए बी और बी सी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलेंगे। क्लियर है चर्चा। अब देखो इसमें आपसे कोई पूछ ले कि ये 1D की बात कर रहा है, ये 1D की बात कर रहा है, ये 2D की बात कर रहा है, इसका टाइम ए बी का टाइम, बी सी का टाइम और इसका टाइम क्या होगा, बिल्कुल बराबर की बात करेगा। अच्छा क्या, ओहो, इससे आसान चीज़ तो जिंदगी में क्या है, गाजर पाक खाना। बोलो, टी मिनिमम की बात करेगा, वो करेगा बेटा ए से बी तक की, मतलब इसके लिए क्या वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, वी एस। ओके, और दूसरी बात करेगा BC की बात करेगा, और इसको अगर आप ड्रिफ्ट लिखना चाहोगे तो आपको कोई परेशानी या कोई आपको दुख नहीं देगा। ड्रिफ्ट लिखोगे, इसको अपॉन में क्या करोगे, यहाँ पर कौन बह रहा है, जल्दी बोलो, यहाँ पर कौन है, VR है। और अगर AC की बात करोगे, किसकी, AC की करोगे, तो AC चला लो, वी स्क्वायर माइनस, अरे गजब बात कर रहे हो, VR स्क्वायर माइनस किस हिसाब से बोल दिया आपने, अरे माइनस नहीं, वो गलती से इधर उधर हो जाता है। वी स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, क्या रीजन था, क्योंकि हमारी रिवर की जो वेलोसिटी है वो हमारे साथ स्विमर के साथ मिल गई, ताकि हमें मिनिमम टाइम में काम करना स्टार्ट करे। पहला हमने शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ा था, सेकंड हमने मिनिमम टाइम की बात करी। क्लियर चर्चा, क्लियर चर्चा। ओके, हमारी वैल्यूज को चेक करते हैं, टी मिनिमम डी अपॉन वी एस। अरे ए बी लिख दिया, अरे गुस्सा करे हो, डी लिख दो, ओ हो डी लिख दो, ये लो, ये लो बस। अब ठीक है, अरे ए बी की वैल्यू डी तो है ना,
BC अपॉन ड्रिफ्ट लिख दिया, वापिस गलत कर रहे हो, अरे गलत नहीं है, वी आर है, AC अपॉन वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। क्लियर चर्चा, क्लियर चर्चा। अच्छा अब इसमें से आप ऐसा कर सकते हो ना, अगर आपने इस वैल्यूज को इसके बराबर रख दोगे, मतलब हम बोलें, हम क्या बोलें, वो बोले, क्या बोले बताओ हमें, इसको बोलेंगे BC मतलब ड्रिफ्ट बोलेंगे VR, तो हम बोलेंगे T मिनिमम इंटू VR इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट आ जाएगा। ओके ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, अब सही है। T मिनिमम इंटू VR इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट आ जाएगा। देखें, लिखिए जी, देखिए जी, देखिए जी आपके सामने, क्लियर है। ये आपके ड्रिफ्ट की वैल्यू आई, पर हमें क्या है, मिनिमम ड्रिफ्ट भी निकालना है। वेट कीजिए जी, अभी चर्चाएं खत्म नहीं है, और वही हमारा मेन टॉपिक है मिनिमम ड्रिफ्ट का, जो नीट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल लेवल से इंपॉर्टेंट रखता है, स्कूल लेवल से इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप सोचो, है ना। हम तो यही बोलते हैं, हमेशा हमारा यही फंडा रहा है, जितना भी टाइम हो गया पढ़ाते हुए हमने यही बोला है कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स क्लियर करो और हर टॉपिक को पढ़ो, उसका ज्ञान रहेगा तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा जी आएगा। क्लियर है चर्चा, ठीक है। हर जगह किताबें मिलती हैं और किताबों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है, ओहो ज्ञान की बातें हो गई आज, चलो वो तो ठीक है। अब याद आ गया वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। क्लियर है चर्चा। अब सोचो, अब मैं इसमें ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो टाइम मेरे को लगता है ऐसा तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें बढ़ रही हैं, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हमें मज़ा भी आना चाहिए इस चीज़ में। अब देखो, आप चार दोस्त थे, आप चार दोस्त नदी में नहाने के, ठीक है। दो दोस्त बोले हम तो इधर की ओर नहाएंगे जहाँ नदी का बहाव है, एक बोला मैं इसके ऑपोजिट जाऊंगा। एक आधा दोस्त ऐसा होता है, पक्का ये फिक्स है तो, ठीक है। उसने छलांग मारी इस साइड, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसे तैरा नहीं जा रहा, ठीक है। और आपके दोस्त आप कहीं और ही पहुंच गए, आगे की ओर, है ना। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो दोस्त है वो लड़ रहा है, क्या कर रहा है, लड़ रहा है, और हम जो है हम नदी के साथ आनंदमय होके आगे जा रहे हैं। तो वो कंडीशन जो आनंदमय की कंडीशन है ना, वो ये कंडीशन है। और आप यहां से पहुंच के यहां पहुंचे, ड्रिफ्ट की कंडीशन है। अब मिनिमम ड्रिफ्ट निकालते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चलो ठीक बात है। आ जाओ आगे, चलो आओ। क्या बोला है, मिनिमम जो ड्रिफ्ट है, मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए बोला है डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द रिवर। अब देखो, इस कंडीशन के लिए मैं आपको दो चार बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपको तकलीफ ना दे। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपकी जो रिवर की वेलोसिटी होगी, अब इस बोलो, रिवर की जो वेलोसिटी होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, वीएस होगी। अरे केस समझो ना, अगर रिवर की नहीं होगी तो हम ड्रिफ्ट कैसे करेंगे, है ना। अगर स्विमर की ज्यादा होगी तो लास्ट शॉर्टेस्ट पाथ तो कवर कर ही लिया था। तो हमने क्या बोला, इसमें रिवर की वेलोसिटी स्विमर से ज्यादा होगी। अगर रिवर की ज्यादा होगी तो स्विमर का जो साइन थीटा है वो लेस देन किससे हो जाएगा, वी आर से, मतलब वी आर इज ग्रेटर देन तो क्या आ जाएगा, वी एस साइन थीटा, ठीक है। अब वही कंडीशन, वही कहानी। अच्छा, ए से बी तक की बात करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी एस कॉस थीटा। बट यहां एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, उस ट्विस्ट को हम समझते हैं। पहले मैं डायग्राम ऊपर कर दूं थोड़ा सा, फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे। रिवर बनाए, रिवर कंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, ठेकेदार। हाँ चलो आओ जरा, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से रिवर बनाई, ए से बी तक की बात करी, ठीक है। ये बन गया हमारा सी पॉइंट, इसको बोला ड्रिफ्ट। ये हमारा बन गया वी एस साइन थीटा, और ये बन गया वी आर, ठीक है। ये थीटा एंगल पे किसी पे कूदा था। अब देखिए जी, मैंने इस कंडीशन में वी आर की वैल्यू क्या बताई है, वी एस से ज्यादा बताई है। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, वो बात क्या होगी कि अगर हम इसकी वैल्यू, मतलब वी आर हाँ वी एस लिखो, इसको पहले इसको लिख देते हैं, वी एस साइन थीटा लेस देन वी आर से है, ठीक है। जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, ये वाली फाइनल वैल्यू कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी, वो ऐसे आएगी। यहां पर कौन है, वी एस कॉस थीटा, तो यहां क्या आएगा, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा। ये हमारी क्या आ जाएगी, नेट, ठीक है। वेलोसिटी नेट आ जाएगी वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा। अब आपका जो काम करना है आप करते जाओ, आपका काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, सबसे पहले सर ए बी की बात करो, मतलब टी ए बी की बात करो। टी ए बी की क्या बात करोगे, डी अपॉन कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी एस कॉस थीटा, बराबर में क्या आएगा, बीसी की बात करोगे, बीसी में हम बोलेंगे डी अपॉन, बीसी मतलब ड्रिफ्ट की बात करो ना, चलो बीसी लिख दो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बीसी लिख दो। अपॉन में क्या आएगा, वी आर माइनस वी
एस साइन थीटा। सहमत हो क्या? सहमत हो क्या? होना ही पड़ेगा जी। क्लियर है? चेक करें, चेक करें। आओ, क्या लिखा है? डी अपॉन वी एस कॉस थीटा, बी सी अपॉन वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा साइन थीटा, सॉरी, आई एम सॉरी, टी ए बी। क्लियर है? अब आप जो आपने करना है, अब इसमें मिनिमम ड्रिफ्ट ऐसे नहीं निकलेगा। अब थीटा का हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू पुट करके काम बनना स्टार्ट हो सकता है जी। आप इन दोनों केसेस को देख लीजिए, इनको हम कंपेयर करके काम बनना स्टार्ट करवाते हैं। यहाँ से बीसी से ड्रिफ्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई को हम लिखेंगे, बाकी सारा काम हम खुद करेंगे। आइए मेरे साथ, हम बोलेंगे ड्रिफ्ट जो है डी इंटू वी आर माइनस, अच्छा लिखा हुआ है ना आगे, क्या है उधर देख रहे हो, वी एस साइन थीटा अपॉन में वी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूं व्हेन वी आर इज ग्रेटर देन वी एस है, शॉर्टेस्ट पाथ में क्या था, वी आर अपॉन वी एस, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी एस अपॉन वी आर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू एक से ज्यादा थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। चलो ठीक बात है, समझदार हो तुम, बहुत समझदार हो। हमने बोला ड्रॉ करो, ट्राइंगल की बात करेंगे, वी एस का मतलब क्या हो गया, अरे यस है ना, क्या लिखते हो सर, इतना बेकार बेकार, हमारा छोटा भैया भी नहीं लिखता। चलो ठीक है, अब वी एस अपॉन वी आर, मतलब हम वी एस इसकी बात कर रहे हैं और वी आर इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ रे, काहे की दिक्कत कर रहे हो, वी एस किसका है, परपेंडिकुलर, और वी आर कितना है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर, हाँ या ना, चर्चाएं बराबर है। अब देखो कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस थीटा क्या आएगा, बेस कितना है, वी आर स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर, ओहो सही बात है, तो इसका क्या आएगा, वी आर। साइन और कॉस की वैल्यू हमारे पास है, और हमारे पास ड्रिफ्ट का भी वैल्यू है, दोनों में वैल्यू पुट करके हमें फाइनल आंसर निकालना है जी। चलिए, डी इंटू वी आर माइनस वी एस साइन थीटा। अब देखो मेरे साथ, अब ड्रिफ्ट लिखेंगे, बहुत साफ साफ लिखूंगा मैं, इतना साफ लिखूंगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, अरे क्या कह रहे हो सर, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा का वैल्यू सीधा लिख देते हैं वी एस अपॉन वी आर। ठीक है, हाँ या ना, ठीक है ठीक है। अच्छा, अपॉन में क्या है बेटा, ओके, वी एस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, वी आर स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर, अपॉन में क्या आएगा, वी आर, और इसका क्या है, अंडर रूट, अंडर रूट। अब हमने चर्चाओं के सारी विषय की बात कर चुके हैं, अब हम जाने हमारा काम जाने। ठीक है, ड्रिफ्ट लास्ट बार लिख रहा हूं, उसके बाद नहीं लिखूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, वी आर स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर, डी साथ में चल रहा है इसके, देखो मैंने अपॉन में वी आर था, पहले ही काट दूंगा मैं, मतलब नहीं है उसका ना, तो हम लिखेंगे वी एस वी आर स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा, टिचुक टिचुक, हाँ हाँ कटेगा क्यों नहीं, हमें सोचा आर पहले है, आर नहीं सॉरी एस पहले है, रूट में आ जाएगा वी आर स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर अपॉन में वी एस। ये जी आपकी मिनिमम ड्रिफ्ट की बात करो, इसका अगर मिनिमम लगाओ, लीजिए डी डॉट वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर अंडररूट अपॉन में वी एस, काट पिट करी, वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन में वी एस इंटू डी, अपॉन में वी एस इंटू डी, दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट। इतना हमने खर्चा करने के बाद, अरे खर्चा मतलब चर्चा करने के बाद हमारा ये वैल्यू आया, रूट में वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर इंटू डी अपॉन में वी एस। चलिए एक बार मैं लास्ट बार आपको बताऊंगा, अरे क्या कर रहे हो, लास्ट बार मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपसे अलविदा कहूंगा। ठीक है, ठीक है, मतलब अरे वीडियो बंद करो, अलविदा वैसे समझना। सुनो, अब आपने क्या बोला कि हमने, अरे पिछला वाला तो निकालो, ठीक है, इसको नीचे करो। इस कंडीशन में ए से बी तक की बात कर रहे हैं, वी एस कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। आप एक चीज को घोट लो जी, आप इस चीज को घोट लोगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपने वी आर की वैल्यू इसमें ज्यादा की है, शॉर्टेस्ट पाथ में आपको
स्विमर की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर कम होगी तो आप पानी के साथ बह के निकल जाओगे, तो फिर चर्चाएं कुछ हो नहीं पाएंगी। इसमें आपने क्या किया, इसमें चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए वी आर को ग्रेटर देन किया, ठीक है। जो वी एस हमारी जो नेट आएगी वो वी आर माइनस वी एस साइन थीटा आएगी, क्लियर है, क्योंकि वी आर इज ग्रेटर देन। उसके बाद बी सी के लिए हम क्या लिखेंगे, जो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, ठीक बात है। ए बी के लिए क्या रहेगी, वी एस कॉस थीटा, ठीक बात है। उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यूज दोनों को कंपेयर किया और वैल्यू निकाली, डी इंटू वी आर माइनस वी एस साइन थीटा अपॉन वी एस कॉस थीटा इक्वल टू मिनिमम ड्रिफ्ट, क्या है, मिनिमम ड्रिफ्ट, सॉरी ड्रिफ्ट। उसके बाद हमने क्या किया, उसका साइन और कॉस का वैल्यू निकाला और मिनिमम ड्रिफ्ट का वैल्यू रख दिया जी। आगे हमने वी एस कॉस थीटा के बाद ही वैल्यू रखा था ना, एक बार चेक करने दो मेरे को याद तो होना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने वैल्यू मिनिमम ड्रिफ्ट तभी लिखा था जब हमने वैल्यूज पुट की साइन और कॉस की। साइन की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, हमने इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो भी निकाल के वैसे हमने वैल्यू रखी, और एक से ज़्यादा नहीं हो सकती तो हमने क्या लिखा, वी एस अपॉन वी आर। और लास्ट कंडीशन में छोटा सा बात में क्या थी, वी आर अपॉन वी एस की बात करी थी। साइन और कॉस की वैल्यूज पुट करी, आपके सामने है। यहाँ से अगर किसी को परेशानी है तो बेटा देखा, वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, वी आर अपॉन में आएगा, ये वी आर है, खचक खचक काट दिया, और रूट वाला ये भी रूट इंटू रूट होता है, 1 होता है, मतलब जो होता है रूट 2 इंटू रूट 2 की तरह 2 होता है, वैसे ही बोल रहा हूँ। तो ये रूट आ जाएगा, तो डी इंटू वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन वी एस। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते, सभी जीते। चलो ठीक बात है। तो आज के लिए करेंगे इतना ही। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो लेक्चर्स को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो लेक्चर को रिवर्स कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल तरीके से, मस्ती में रहें, मौज में रहें और खुश रहा करें, और फिजिक्स पढ़ते रहा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ताकि बच्चों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हर चीज़ का सुझाव है, वीडियोस को देखें। न्यूमेरिकल्स का तो हम भरमार लगा देंगे, तुम न्यूमेरिकल तो इतने करवाएंगे, इतने करवाएंगे, इतने करवाएंगे, कॉपियाँ भर जाएंगी तुम्हारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।